नियम नंबर 20। रूख लीला नहीं घावे। रूख लीला नहीं घावे, हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हरा वृक्ष दिन रात बढ़ता है, हवा, जल, भोजन आदि ग्रहण करता है। ये आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलने पर सूख जाता है, शीघ्र मर जाता है। मनुष्यों की भांति चल फिर नहीं सकता तो क्या हुआ, चेतन शक्ति वाला तो है ही, तो फिर उसे काटने का मतलब तो हुआ कि आप जीव हत्या ही कर रहे हैं। सभी जीव परोपकारी ही होते हैं, उनका अस्तित्व होना भी आवश्यक है। कोई एक जाति विशेष लुप्त हो जाती है तो जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे किसी जीव विशेष की अभिवृद्धि हो जाती है, जिससे उपद्रव फैल जाता है। इसी परोपकार की श्रृंखला में वृक्ष सबसे ज्यादा परोपकारी है। कहा भी है, तरु व सरवर संत जन चौथा वर्षे में, परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। गुरु जम्भेश्वर जी के पास आकर लोग पूछा करते थे कि हे देव, यहाँ मरुभूमि में प्रत्येक वर्ष भयंकर अकाल पड़ जाता है, कभी कभी ही पूर्ण वर्षा हो पाती है, इस अकाल की विभीषिका से बचने के लिए कोई उपाय बतलाओ। तब श्री देव जी उनसे ऐसा कहा करते थे कि रूख लीलो नहीं धावे, हरे वृक्ष नहीं काटना। तभी से लोगों ने हरे वृक्ष काटने बंद कर दिए, फिर वापस वर्षा का आगमन हुआ तथा खुशहाली हो गई। श्री देव जी भविष्य दृष्टा थे, वे जानते थे कि वर्षा करवाने में मुख्य कारण वृक्ष है तथा दूसरा कारण यज्ञ है। इसलिए उन लोगों को ये बातें प्रथम बार ही बतलाई थी, जो सफल सिद्ध हुई। इस नियम का पालन जब तक होता रहा तब तक तो वर्षा होती रही। धीरे धीरे बिश्नोई इत्र लोगों ने वन काट डाले, जिससे पुनः अकाल की विभीषिका का मुंह देखना पड़ा तथा वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। इस समय जबकि वायु प्रदूषण सभी जगह पर फैल चुका है, श्वास लेना भी मुश्किल हो गया, भयंकर अकाल पड़ने लग गए, तब हमारे विश्व के वैज्ञानिकों को चेता हुआ। इस समस्या का समाधान खोजने लगे तो और कोई उपाय नजर नहीं आया। केवल एक ही उपाय सामने आया कि वृक्षों की रक्षा करना। इस भयावह स्थिति से सैकड़ों वर्ष पूर्व में गुरु जम्भोजी ने सचेत किया था, उसी को ही हमें स्वीकारना पड़ रहा। जोधपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में एक खेजड़ली ग्राम में वृक्षों की रक्षा करते हुए 363 स्त्री पुरुषों ने स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसका लेखन तत्कालीन कवि गोकुल जी ने अपनी साखी में किया है तथा इसी का ही विस्तार से वर्णन जम्भसार में साहबराम जी ने किया है। भले ही यह घटना इतिहास में नहीं आ सकी, किंतु सत्यता से नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त और भी छोटी मोटी घटनाएं हरे वृक्षार्थ हो चुकी है। एक खेजड़ी का वृक्ष मानव के लिए बहुत ही परोपकारी सिद्ध हुआ है। ये वृक्ष छाया, फल फूल, खाद, वर्षा, अच्छी फसल, ईंधन के लिए सूखी लकड़ी इत्यादि असंख्य जीवनदायिनी वस्तुएं प्रदान करता है। सदा ही धूप, गर्मी, ठंड सहन करके शीतलता आदि प्रदान करने वाले को बेरहमी से काट डालना कहाँ तक न्याय है। इसी बात को सचेत करने वाले सर्वप्रथम युग पुरुष गुरु जम्भोजी ही थे तथा उनकी आज्ञा को स्वीकार करके प्राणों का भी बलिदान देकर रक्षा करने वाले विष्णु ही थे। हरि ओम विष्णु।